एक समय की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और दयालु रानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, बड़ा महल और खुशहाल प्रजा सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर रात वे मंदिर जाकर भगवान से एक बच्चे की प्रार्थना करते। कई वर्षों बाद उनकी प्रार्थना पूरी हुई। रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने 7 दिनों तक उत्सव मनाने का आदेश दिया। महल रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और संगीत से सज गया। दूर दूर से मेहमान बुलाए गए। राजा ने राज्य की 6 शुभ परियों को राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। पहली परी ने कहा, यह राजकुमारी बहुत सुंदर होगी। दूसरी ने उसे बुद्धि का वरदान दिया। तीसरी ने कहा उसका दिल दया से भरा रहेगा। चौथी ने उसे मधुर आवाज का आशीर्वाद दिया। पांचवीं ने साहस और छठी ने लंबी आयु का वरदान दिया। लेकिन राजा एक भयानक गलती कर बैठे। उन्होंने जंगल में रहने वाली एक क्रोधित काली परी को निमंत्रण नहीं भेजा। अचानक महल के दरवाजे तेज हवा के साथ खुल गए। काले धुएं में लिपटी वह दुष्ट परी अंदर आई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, मुझे अपमानित किया गया है, अब इसका दंड मिलेगा। उसने राजकुमारी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, जब यह 15 वर्ष की होगी, तब एक जादुई सुई इसके हाथ में चुभेगी और यह गहरी नींद में चली जाएगी, ऐसी नींद जिससे यह कभी नहीं जागेगी। पूरा महल डर से कांप उठा। तभी एक परी आगे आई। उसने कहा, मैं इस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे बदल सकती हूँ। राजकुमारी मरेगी नहीं, वह 100 साल की नींद में चली जाएगी, और एक दिन सच्चा प्रेम उसे जगा देगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य से चरखे और सुइयां हटवा दीं। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी होकर बेहद सुंदर और दयालु बन गई। लेकिन उसके 15वें जन्मदिन पर वह महल के एक पुराने बंद कमरे में पहुंच गई। वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। राजकुमारी ने उत्सुकता से सुई को छुआ, और उसी क्षण वह जमीन पर गिरकर गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरा महल सो गया। महल के चारों ओर कांटेदार जंगल उग गया। साल बीतते गए। आखिरकार एक दिन एक बहादुर राजकुमार उस महल तक पहुंचा। उसने सोई हुई राजकुमारी को देखा और उसके माथे को प्यार से चूमा। उसी पल राजकुमारी की आंखें खुल गईं। पूरा महल फिर से जाग उठा। राजा रानी खुशी से रो पड़े। कुछ समय बाद राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वे हमेशा खुशी से रहने लगे।